उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अंदाज है दोस्तों, वो बहुत ही निराला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर एकदम चुस्त दुरुस्त रहते हैं और हमेशा से प्रदेश के विकास के लिए जो हर संभव हो सके वो प्रयास करते हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कार्य समिति की बैठक चल रही लगातार 2 दिन से और उस पर जेपी नड्डा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने मंच पे खड़े होकर भाषण दिया और भाषण में क्या कुछ कहे गए आप सुनिए। वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। इस अवसर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसे इशारे कर दिए कि जगत प्रसाद नड्डा भी चौंके हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से मुहर्रम को लेकर बातें कही और कहीं ना कहीं जो बताया कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं, देश के कार्यकर्ताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको बैक फुट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो सामने आके फ्रंट पे रहें। क्योंकि जब हम लोग विपक्ष में बैठे थे तब कहीं ना कहीं हम जनता की आवाज उठाते थे और जब हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं तब हम कहीं ना कहीं जनता की भलाई कैसे हो सकती है उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। यानी हम काम करते हैं तो इसलिए हमें बैक फुट पे नहीं रहना है। आप चिंता मत करिए, 2027 में योगी की सरकार बनेगी, ऐसा भी उन्होंने इशारा कर दिया है। और जिस प्रकार से जगत प्रसाद नड्डा के सामने मुहर्रम को लेकर बातें कही हैं, ये बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा 2017 से पहले जो त्यौहार होते थे उसमें किस प्रकार से सड़कों पे जो मुहर्रम का जुलूस निकलता था उसमें तार उतार दिए जाते थे, पेड़ काट दिए जाते थे, पीपल जैसे धार्मिक वृक्ष भी काट दिए जाते थे। लेकिन अब ये सब शांत नजर आ रहा है। यानी अब उत्तर प्रदेश में शासन सुशासन की जो परिकल्पना है उत्तर प्रदेश की, वो साकार हो चुकी है। अब जो त्यौहार मनता भी है वो शांति से मनता है और कैसे उत्तर प्रदेश शांति से चल सकता है उन्होंने साफ साफ बता दिया है। देखिए इस वीडियो को। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। तो देखा आपने किस प्रकार से योगी ने मुहर्रम को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं और लगातार योगी ने इससे पहले भी बताया था कि अगर मुहर्रम का पर्व आपको मनाना है तो आप शांति से मनाइए, कहीं भी चूं चा की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर चूं चा की आवाज आई, हथियारों का प्रदर्शन हुआ तो उनसे बुरा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज अब नहीं चलेगा और सिर्फ कानून का राज चलेगा। जिस प्रकार से गरीबों के घर तोड़ दिए जाते थे, जो छप्पर होते थे गरीबों को उसको हटा दिया जाता था मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए, जिस प्रकार से पीपल जैसे धार्मिक वृक्ष काट दिए जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा है अब ऐसा नहीं होगा। शांति से सौहार्दपूर्ण तरीके से हर त्योहार मने, इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था करके रखी है।
है और यूपी अब कैसे चलेगी वो तो साफ साफ बता रहे हैं। मंच पे बैठे जगत प्रसाद नड्डा भी चौंके हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ये अंदाज योगी का बहुत ही लुभावना था। जिस अंदाज में योगी बातें कर रहे थे, जिस प्रकार से बातें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, लेकिन योगी का जो जलवा था वहां पे देखने को मिल रहा था, उसमें ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर कोई भी दाग लगने वाला है, उनके ऊपर भी कोई उंगली भी उठने वाली है। ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को सब साफ साफ निर्देशित किया है कि आप फ्रंट फुट पे रहिए, बैक फुट पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।